हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सीबीएसई कोर्स के इंग्लिश हनी ड्यू का जो कि क्लास 8th का चैप्टर 1 है, जिसमें पोएम आती है द एंट एंड द क्रिकेट। इसको हम आज समझेंगे और इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। इस ये पोएम किस बैकग्राउंड से आती है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अ फेबल इज़ द स्टोरी, ये एक एज़ॉप फेबल है। फेबल क्या होता है? एक कोई पुरानी कहानी होती है, ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंसान की जगह एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। इनको फेबल्स कहते हैं। दैट कन्वेज अ मॉरल, जिससे हम इस कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। फेबल से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। फेबल ऐसी कहानियाँ होती हैं। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. ये एक ऐसी पोएम है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं। एक आंट है, आंट मीन्स चींटी, एंड क्रिकेट मीन्स झींगुर, जो हमारे बरसात के सीज़न में जो है आसपास दिखता है, जिसमें बहुत श्रिल वॉइस होती है, श्रिल नॉइस होती है, जिसमें एक बहुत तीव्र ध्वनि पैदा होती है। उसको क्रिकेट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में झींगुर कहते हैं। Which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one, और जिसको हमने इस यहाँ पे एक कैरेक्टर माना है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स, आपने ऐसे भी क्रिकेट्स देखे होंगे जिनके टू लेग्स होते हैं। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मनुष्यों में कुछ मनुष्य चींटियों जैसे होते हैं और कुछ मनुष्य झींगुर जैसे होते हैं। तो यहाँ इस पोएम के द्वारा जो पोएट है उसने ये सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को चींटियों के गुण अपनाने चाहिए। चींटियाँ जो अपनी हठ धर्मिता, अपनी मेहनत के लिए जानी जाती हैं, न कि झींगुर बनना चाहिए। इसको उसने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पोएम के द्वारा हमें समझाया है। चलिए देखते हैं, इस पोएम को एंजॉय करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग। अ सिली यंग क्रिकेट, एक झिंगुर था जो कि थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा दीवाना टाइप का था। एंड ही वॉज यंग, ही वॉज क्वाइट यंग, वो अपने यंग एज में था, यूथ में था। accustomed टू सिंग, उसे गाना गाने का बहुत शौक था, वो गाना गाता रहता था। ये भी सिंबॉलिक मीनिंग है। आपने झिंगुर की आवाज़ बरसात के दिनों में सुनी होगी। तो कवि ये कह रहा है कि जो उसके आवाज़ आती है, एक्चुअली वो क्रिकेट जो है क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। दिस इज मेकिंग सॉन्ग, मेकिंग म्यूजिक थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। ये सबसे ज़्यादा गाना कब गाता है? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर। वार्म एंड सनी मंथ्स ऑफ गे समर मीन्स जो गर्मी के खूबसूरत दिन होते हैं। एक्चुअली इस पोएम का बैकग्राउंड जो है यूरोपियन कंट्री का है। ऑफ कोर्स ये यूरोपियन कंट्री के किसी पोएट ने लिखी है। तो वहाँ पे क्या होता है, पूरे पूरे साल बहुत ठंड पड़ती है और गर्मी के जो दिन जो होते हैं वो बहुत सुहावने होते हैं। वो हमारे इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती जिसमें हमारा जीना मुश्किल हो जाए, बल्कि वहाँ गर्मी के जो कुछ खास दिन होते हैं वो बहुत ही सुहाने होते हैं और उसमें लोग एंजॉय करते हैं। तो आप यहाँ की पृष्ठभूमि न समझ करके यूरोपियन कंट्री की पृष्ठभूमि में समझिएगा कि जहाँ पूरे साल भयंकर ठंड पड़ती हो, चारों तरफ स्नोफॉल होता हो। ऐसे में अगर आपको एक दो महीने हल्की सी गर्मी के मिल जाएं, तो ऑफ कोर्स आपका मन होता है कि आप उन दिनों को एंजॉय करें, न कि कोई मेहनत करें, बल्कि एक लाइफ को खूब अच्छे से उन 2 महीनों में एंजॉय करें, खूब घूमो फिरें, खूब मस्ती करें। तो यही बिल्कुल जो मेंटेलिटी थी, जो मानसिकता थी, उस क्रिकेट की थी। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। लेकिन क्या हुआ, ये गर्मी के अच्छे दिन, सुहाने दिन, है ना, मस्ती भरे दिन तो हाल बीत गए। लेकिन उसे चिंता तब हुई, ही बिगन टू कंप्लेन, उसने सोचना तब शुरू किया, उसके दिमाग में परेशानियां, उलझनें तब आने लगीं। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने ये पाया, एट होम, अपने घर पे, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी तो अलमारियां पूरी खाली पड़ी थीं। एंड विंटर वॉज कम, और ठंड के दिन आ गए थे। ठंड के दिन ऐसे होते हैं कि स्नोफॉल शुरू हो जाता है। तो उस टाइम आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता, आप घर के अंदर बंद रहिए, बहुत भयंकर ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। तो उसे चिंता हुई कि गर्मी के दिन तो ऐसे निकल गए, अब ठंड में सारी अलमारियां खाली पड़ी हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
और एकदम ठंड की शुरुआत हो चुकी है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब मीन्स यहाँ ब्रेड का टुकड़ा, ऑफ कोर्स दे ईट ब्रेड, सो इंग्लिश में ब्रेड ही माना जाता है जो मेजर फूड होता है। सो नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरे पूरे ग्राउंड धीरे धीरे स्नोफॉल शुरू हो गया और चारों तरफ सफ़ेद चादर सफ़ेद परत बिछ गई, और वहाँ पे खाने के लिए एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा या कोई अन्न का दाना भी वहाँ पे नहीं था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ऑफ कोर्स वनस्पतियाँ जो होती हैं, फूल होते हैं, पौधे होते हैं, ये भी जब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्फ़ गिरने लगती है तो उसके नीचे दब जाते हैं, तो चारों तरफ हमें सफ़ेद चादर ही दिखाई देती है। सो नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो इसलिए पेड़ों की पत्तियाँ भी धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगती हैं और उस पर बिल्कुल पत्तियाँ नहीं बचती, जो पेड़ होते हैं उन भी पत्तियों से विहीन हो जाते हैं। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब उसे इतनी चिंता हुई और वो सोचने लगा कि हे भगवान अब मेरा क्या होगा। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, उसको बहुत ज़्यादा चिंता बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और जब वो भूख से तड़पने लगा, स्टारवेशन मीन्स होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना या ऐसा लगने लगे अपन को कि हम भूख के मारे मर जाएंगे, जब ऐसी हालत हो जाती है। फेमाइन मेड बोल्ड, फेमाइन क्या, उसके घर में एकदम अकाल सा पड़ा था, खाने को कुछ भी नहीं था, तो ऐसी हालत में वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है कि जब भूख से मर रहे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सो दैट मेड हिम बोल्ड, इससे उसको थोड़ी सी ताकत मिली कि चलो अपन एक काम करते हैं। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, उसके चारों तरफ इतनी ठंड इतनी बारिश इतना बर्फ़ गिर रही थी कि वो बिल्कुल मतलब पानी से भीग गया था। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और वो ठंड के मारे कांपता हुआ अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, उसके पास में ही पड़ोस में ही एक माइज़र एंट रहती थी। माइज़र मीन्स कंजूस, जो कंजूस लोग वो होते हैं जो कि बिल्कुल सोच समझ के खर्च करते हैं, जो बिल्कुल भी न किसी को लेते हैं न देते हैं, जो बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, उनको इंग्लिश में माइज़र कहा जाता है। तो इस झिंगुर के इस क्रिकेट के पास में ही एक आंट का घर था। वो आंट बहुत ही माइज़रली नेचर की थी, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस प्रवृत्ति की थी। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, उसने सोचा शायद वो मुझे कुछ दे दे जिससे मैं जीवित बच जाऊं, जिंदा बच जाऊं। अब तो ऐसी भूखों मरने की नौबत आ गई है, ऐसे में मुझे उसके पास जा करके कुछ मांगना चाहिए। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उससे शायद छुपने के लिए कोई जगह दे दे जिससे उसको जो है बारिश में भीगना ना पड़े। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, शायद खाने के लिए मुझे कुछ चींटी वो दे दे, कुछ आंट मुझे कुछ खाने के लिए दे दे जिससे मेरा जीवन जो है कुछ दिन बच जाए। ही विज्ड ओनली टू बोरो, उसने सोचा वो तो केवल मांगेगा, जाके थोड़ी सी उधारी मांग लेगा। ऑफ कोर्स हम जानते हैं उधारी मांगनी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन वो इतना परेशान हो गया कि उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं जाके उधार ले लूँगा। ही वुड रिपे इट टुमारो, और जब अच्छा दिन आएगा फिर वो मेहनत करेगा और वो जो अर्न करेगा उसको ले जा करके वो चीटी को वापस कर देगा कि भैया ये लो चीटी, तुमने जो दिया था वो वापस ले लो। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर ऐसा उसने नहीं किया तो वो भूख के मारे और दुख के मारे मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति से अच्छा है कि हम चलें और उससे आंट से उधार मांग लें। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, एंट ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छी सी बातचीत की और कहा कि मैं तो तुम्हारे नौकरों जैसी हूँ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड, लेकिन हम चींटियों में, हम आंट्स में एक ख़ास बात ये होती है कि हम कभी भी किसी से ना उधार मांगते हैं और ना ही हम किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्या तुमने उस समय कुछ बचाया नहीं, कुछ इकट्ठा नहीं किया खाने के लिए जिस टाइम मौसम बहुत अच्छा था, चारों तरफ बढ़िया धूप फैली हुई थी, खूब अच्छा मौसम था, खूब अच्छी अच्छी हल्की हल्की गुनगुनी धूप थी, क्या उस टाइम तुमने खाने के लिए कुछ भी नहीं जुटाया। कोट द क्रिकेट, नॉट आई। कोथ मीन्स होता है, ये एक ओल्ड एंशियंट इंग्लिश का यूज़ है जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है कोटेशन, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोटेशन। तो क्रिकेट ने क्या बोला, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, नो नॉट आई। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मैं इतना खुश था, मैं इतना प्रसन्न था।
दैट आई सैंग डे एंड नाइट। मैं तो दिन रात गाने गाते रहता था, मैंने खूब मज़े किए उन दिनों में, गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा लगता था मुझे, मैंने खूब घूमा, खूब मस्ती की। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मुझे तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता, चारों तरफ मौज मस्ती ही दिखती रही। यू सैंग सर यू से, तो चींटी ने कहा कि सर आपने क्या बोला कि आपने खूब गाना गाया उन दिनों में। गो देन सेज द आंट, तब आंट ने कहा कि जाइए, एंड डांस द विंटर अवे, और अब इन जाड़ों में डांस करके इसको बिताइए। जैसे आपने अच्छे दिन गाने गा के बिता दिए, अब इन कठिन दिनों में जाकर के डांस करिए। दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, और ऐसा कहते हुए उस माइजर आंट ने उसको हेल्प करने की बजाय अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो जो पुअर क्रिकेट था, जो झिंगुर था, वो बेचारा खाली हाथ वापस आ गया। फॉक्स कैन फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, इसको एक कहानी कह सकते हैं हम, ये एक तरह की कहानी है। आई वारंट इट ट्रू, लेकिन ये भी है कि ये बात बिल्कुल सही है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू, कि कुछ क्रिकेट्स के चार पैर होते हैं, कुछ के दो होते हैं। मतलब मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग समय का सदुपयोग करते हैं, जैसे कि उस आंट ने किया, खूब मेहनत करते हैं अपने खराब दिनों के लिए, अपने खूब सारा पैसा सामान ये सब बचा के चलते हैं, बड़ी हिफाजत से चलते हैं, बड़े समझदारी से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौन होता है, एक क्रिकेट होता है जो मौज मस्ती करता है, अपना समय बर्बाद करता है और इधर उधर उधारी मांगता फिरता है, और ऐसे व्यक्ति की इज्जत कोई भी नहीं करता। अडेप्टेड फ्रॉम एजॉप फेबल्स, ये एजॉप फेबल से ली गई एक पोएम है। पोएम का शीर्षक था द एंट एंड द क्रिकेट। यहाँ कुछ ग्लॉसरी में मीनिंग दी हुई है। अकस्टम टू सिंग मीन्स गाने की आदत थी। फेमाइन मीन्स अकाल, स्केर्सिटी ऑफ फूड, जब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। ले नथिंग बाई, जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। कोथ मीन्स इंग्लिश में एक कोटेशन को कहते हैं, जिसको एक सेइंग कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे इस पोएम में लगे, वो मैंने इधर एक अलग से टेबल तैयार की है। ऑफ कोर्स ये वर्ड्स आपको मीनिंग में नहीं मिलेंगे बुक में, लेकिन मैंने अलग से तैयार किया, क्योंकि पोएम को अच्छे से समझने के लिए इन वर्ड्स की मीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्रम मीन्स अ पीस ऑफ ब्रेड, या खाने का कुछ सामान, जिसको एक टुकड़े को कहते हैं, खाने के टुकड़े को क्रम कहते हैं। स्टारवेशन माने ऐसी नौबत आ जाए, हमें इतनी भूख लगे, हमें खाने को कुछ भी न मिलने, और हमें ऐसा लगे कि हम भूख से मर जाएंगे, इसको हम स्टारवेशन कहते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में भूखों मरना। ड्रिपिंग मीन्स फॉलिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जब कोई कपड़ा गीला होता है या हम बारिश में भीग जाते हैं, तो हमारे शरीर से बूंद बूंद पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, जिसको हम इंग्लिश में ड्रिपिंग कहते हैं। ट्रेम्बलिंग मीन्स एकदम ठंड के मारे या भय के मारे या डर के मारे जब हम कांपने लगते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेम्बलिंग। माइजरली मीन्स कंजूस, कंजूस माने जो किसी की मदद न करे, जो सिर्फ अपने चीज़ को अपने तक ही सीमित रखे, उसको हम माइजर कहते हैं, मीन्स कंजूस। शेल्टर माने वो एक सेफ प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पे हमें कोई भय, कोई खतरा ना हो, हम सुरक्षित रहें, ऐसी जगह को हम शेल्टर कहते हैं। एंड लिफ्टेड द विकेट मीन्स दरवाज़ा बंद करना, दरवाज़ा क्लोज करना। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस पोएम को सुना। एंड दिस पोएम वॉज ब्रॉट टू यू बाई माई चैनल स्कूल इंग्लिश, and I request you to please subscribe my channel. Thanks once again, and please subscribe my channel in order to have a series of the wonderful description of stories and पोएम्स जो आपकी क्लासेस में प्रेस्क्राइब्ड हैं। ऐसी पोएम्स और स्टोरीज़ को लेकर के मैं आपके पास आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।